सेट थ्योरी। हम लोग देखते हैं इम्पिटी सेट, EMPTY, इम्पिटी सेट। ए सेट which has no element called empty set। जिस सेट में एलिमेंट नहीं होता है उसे हम लोग इम्पिटी सेट कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक्स एलिमेंट है और वो एलिमेंट इस इक्वेशन से मिलता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स रियल है, तो क्या कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 होगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है सेट, वो एक इम्पिटी सेट है। उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, केवल करली ब्रैकेट है ना। तो इम्पिटी सेट का अगर आप फाई लिखते हैं तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसको अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये रोस्टर फॉर्म होता है। यस, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे सेट ए में लिखा हुआ है एक्स सच डेट मॉड एक्स इक्वल टू -4 और एक्स बिलोंग्स टू रियल। कोई भी रियल नंबर का मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता है, बिकॉज मॉडुलस हमेशा नॉन निगेटिव होता है। इसीलिए यहाँ से भी आपको रियल एक्स नहीं मिलेगा, मतलब वो एक इम्पिटी सेट है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको फाई भी कह सकते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, नाम से ही पता लग रहा है कि ये सेट हैविंग only one element called सिंगलटन सेट, है ना। जैसे आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर मात्र एक ही होता है, वो 2 होता है। फिर आप ले लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स सच डेट एक्स -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पे एक्स का केवल एक ही वैल्यू आएगा, तो ये सिंगलटन सेट है। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है उसे हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं थर्ड नंबर में फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो ए सेट which has countable number of elements। यस, इसको और कह सकते हैं कि ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट कॉल्ड फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट का एक सेट लिया गया। तो इसमें कन्फर्म है कि इसमें 4 ही एलिमेंट है, इसलिए फाइनाइट सेट हो गया। और इसमें एलिमेंट की संख्या Na, इसको हम लोग 4 दिखाएंगे। बी अगर कोई सेट है -1 0 1 2 5, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो NB इक्वल टू 5। ये 4 को बोला जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। ये 5 क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया, है ना। तो किसी भी सेट में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स की संख्या होगी वह संख्या उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। फोर्थ आप देखिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ए सेट having infinite number of elements called infinite set। उसे क्या कहा जाता है?
इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ए सेट ऑफ लाइन्स passes through a given point, एक दिए हुए पॉइंट से पास करने वाली लाइन का सेट, तो इसे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, तो इसलिए इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। सेकंड, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही ले लीजिए आप, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4, कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स 5 में हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो ए सेट, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो। जैसे सेट ए में मान लिया कि 1 0 3 है, और सेट बी में 1 3 0 है, तो दोनों में क्या है, एन ए और एन बी इक्वल टू 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जैसे सेट ए में एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो -1 और 1 आएगा। सेट बी में मॉड एक्स इक्वल टू 1 है, तो इसे भी सोल्व करेंगे तो 1 और -1 आएगा, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, तो टू सेट्स आर said to be equal if they have सेम एलिमेंट्स। अच्छा, मतलब दोनों में एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर एक सेट में 4 5 6 7 है और दूसरे सेट में 5 4 7 6 है, तो दोनों में एलिमेंट सेम है, इसीलिए हम लोग ए इक्वल टू बी कहेंगे, है ना। तो दो सेट्स अगर इक्वल है तो ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उतना एलिमेंट बी में भी होगा, उतना उसके साथ साथ एलिमेंट जो सेट ए में है वही चीज़ सेट बी में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 ले लिया हम लोगों ने, तो इसका वैल्यू क्या क्या आ गया, 1 ओमेगा स्क्वायर। बी ले लेते हैं हम लोग, 1 -1 प्लस √3i/2 -1 -√3i/2। ओमेगा को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, वो इसके इक्वल ही होता है। इसका मतलब यहाँ भी सेट ए और बी क्या है, इक्वल है। तो अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो दोनों ही सेट में सेम एलिमेंट होना चाहिए। टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। टू इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट्स। तो दो इक्वल सेट हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है।